चोरी चोरी कोई आए चुपके चुपके। 80 के दशक की बोल्ड और बेबाक अदाकारा जो राजेश खन्ना और यश चोपड़ा जैसे सुपरस्टार को भी ना कहने की हिम्मत रखती थी। खूबसूरती ऐसी कि मानो इंद्रलोक से कोई परी धरती पर आई हो। नीली आंखों का जादू ऐसा कि जो भी देखे उसमें मदहोश होकर खो जाए। बोल्डनेस ऐसा कि अपनी पहली फिल्म में ही बड़ी सहजता के साथ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर शॉट दी थी। इनकी बोल्डनेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार इन्हें पता चला कि पति का अफेयर है तो इन्होंने सबक सिखाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू कर दिया। यह इतनी टैलेंटेड थी कि 16 साल में ही मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज के किस्सों के सफर में बात बॉलीवुड में हर अदाकारा की इज्जत को सम्मान दिलाने वाली एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों की। क्यों पूनम ढिल्लों ने राजेश खन्ना और यश चोपड़ा जैसे सुपरस्टार के साथ काम करने से मना कर दिया था? कैसे मजाक मजाक में ये बन गई मिस इंडिया? फिल्मों में काम ना करने की सोच रखने वाली पूनम की कैसे हुई बॉलीवुड में एंट्री? क्या है इनके 5 अफेयर और बेवफा पति से बेवफाई की कहानी? कैसे बेवफा पति के कारण हो गई इनकी फिल्मी करियर बर्बाद? आखिर क्यों पूनम ने जिसे चाहा हर किसी ने इनके साथ बेवफाई किया? क्यों शशि कपूर ने पूनम को मारा था जोरदार थप्पड़? कैसे की पद्मिनी कोल्हापुरी की भागकर शादी करने में मदद? पूनम ने ऐसा क्या किया कि आज भी बॉलीवुड की सारी हीरोइन इनका धन्यवाद करती हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम अमरीक सिंह है जो कि एक एयरोनॉटिक्स इंजीनियर थे। इनकी मां का नाम गुरुचरण कौर है जो कि एक स्कूल प्रिंसिपल थी। इनकी बहन रेशमा ढिल्लों एक डॉक्टर है और इनके भाई बलजिंदर सिंह ढिल्लों भी एक डॉक्टर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेकरार था। पढ़ाई के दिनों में पूनम बेहद सीधी सादी लड़की हुआ करती थी। बचपन से ही पूनम ढिल्लों पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। उन्हें पढ़ाई में किसी भी तरह का बाधा बिल्कुल पसंद नहीं था। पूनम ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था तो उससे पहले वो डॉक्टर बनना चाहती थी। स्कूल के दिनों में पूनम गेम्स कैप्टन हुआ करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पूनम 8वीं क्लास में थी तब राजेश खन्ना एक शूटिंग के सिलसिले में कानपुर के माउंट व्यू होटल में ठहरे थे। स्कूल की सारी सहेलियों ने शूटिंग देखने के लिए पूनम को राजी कर लिया और वो होटल पहुंच गई। राजेश खन्ना अपनी टीम के साथ चाय पी रहे थे और उनकी नजर दूर खड़ी पूनम पर पड़ी। काका यानी राजेश खन्ना ने इशारा कर उन्हें पास बुलाया। घबराते हुए पूनम पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, क्या मेरी फिल्म में काम करोगी? ये सुनकर पूनम दंग रह गई और कहा, मैं बहुत छोटी हूँ और अभी सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, फिल्मों में काम नहीं करूँगी। ये कहकर पूनम वहां से निकल गई और सारी सहेलियां उन्हें देखते ही रह गई। सालों बाद जब वो फिल्मों में आई तो उनकी राजेश खन्ना से दोबारा मुलाकात हुई तो सुपरस्टार होने के बावजूद उन्हें वो किस्सा याद था। राजेश खन्ना और पूनम ने साथ में फिल्म दर्द, निशान, जमाना, आवाम, रेड रोज, जय शिव शंकर में काम किया है। पूनम ढिल्लों ने 1977 में मिस इंडिया का खिताब हासिल किया था। दरअसल उस समय पूनम चंडीगढ़ में रहती थी। उस दौर में ब्यूटी पेजेंट, मॉडलिंग और फिल्मों का नाम सिर्फ मैगजीन या अखबारों में ही छपते थे। चंडीगढ़ में ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। जैसे ही पूनम को पता चला कि शहर में मिस यंग इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है तो उन्होंने इसे देखना चाहा, लेकिन आम जनता को कोई इनविटेशन नहीं था। ऐसे में पूनम और उनके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना पार्टिसिपेट कर ले, ऐसे में उन्हें शो भी देखने को मिलेगा। पूनम गई और जीत गई, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि यह खबर घर वालों को पता चलेगी तो उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा। खैर, पूनम की जीत से घर वाले काफी खुश थे। पूनम ढिल्लों अचानक एक सेलिब्रिटी बन गई थी। मैगजीन और अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी थी।
तभी यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्हें बहन के किरदार के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। जब यश चोपड़ा की नज़र पूनम की तस्वीर पर पड़ी तो उन्हें पूनम में अपनी फिल्म की किरदार दिखने लगी। तब यश चोपड़ा ने पूनम के बारे में पता लगाया, उनके घर गए और पूनम ढिल्लों को अपनी फिल्म त्रिशूल ऑफर कर दी। पहले तो पूनम ने ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन यश के बार बार कहने और उनके पेरेंट्स को मनाने पर उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो सिर्फ स्कूल की छुट्टियों में ही शूटिंग करेंगी, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर न पड़े। जाहिर है कि यश चोपड़ा मान गए और पूनम ने त्रिशूल फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया। वे कितनी बोल्ड थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 साल की उम्र में पहली ही फिल्म में इन्होंने स्विम सूट पहना था। इसमें उनके को स्टार सचिन पिलगांवकर थे। इस फिल्म के गीत गुपुची गुपुची गमगम के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। अपने करियर के शुरुआती दिनों में पूनम यश चोपड़ा के घर में ही रहती थी। किस्सा है कि त्रिशूल फिल्म की शूटिंग के समय शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ मारा था। वैसे तो यह थप्पड़ स्क्रिप्ट का हिस्सा था, लेकिन यश चोपड़ा ने शशि कपूर से कहा था कि इस सीन को एक बार में परफेक्शन से करें। परफेक्शन की चाह में शशि कपूर ने पूनम ढिल्लों को असली और जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूनम को जैसे ही शशि कपूर का भारी भरकम हाथ पड़ा तो वो दंग रह गई और उनके एक्सप्रेशन कैमरे में कैद हो गए। शॉट खत्म होते ही शशि कपूर ने उनसे माफी मांगी और मामला समझाया था। पूनम ढिल्लों इस फिल्म में काम करने के बाद फिर से चंडीगढ़ लौट आई और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। अपने एग्जाम की तैयारी करने लगी कि तभी यश चोपड़ा ने उन्हें अपनी अगली फिल्म नूरी का ऑफर दिया। इसके लिए यश चोपड़ा ने एक बार फिर पूनम ढिल्लों के पेरेंट्स को मनाया, लेकिन एक परेशानी ये थी कि फिल्म की शूटिंग और पूनम के एग्जाम के डेट्स मिक्स हो रहे थे। तब यश चोपड़ा ने अपनी शूटिंग के डेट्स को पूनम के एग्जाम के अनुसार रीशेड्यूल किया। नूरी जबरदस्त हिट रही और इसके बाद उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन और फेम मिला। 10वीं क्लास में ही ये फिल्मों की जानी मानी हस्ती बन गई थी। जब यह फिल्म हिट हो गई तो पूनम ने फैसला किया कि अब वह अभिनेत्री ही बनेंगी। फिर क्या था, पूनम की फिल्मों की गाड़ी चल पड़ी और उस दौर के सभी अभिनेताओं के साथ पूनम ने काम किया। राजेश खन्ना के साथ रेड रोज, जितेंद्र के साथ निशाना, रणधीर कपूर के साथ बीवी और बीबी फिल्मों में काम किया, लेकिन यह सभी फिल्में फ्लॉप रही। पूनम की जब ये फिल्में फ्लॉप हुई तो उन्हें काफी दुख हुआ, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि हर फिल्म तो चल नहीं सकती, लेकिन हर फिल्म फ्लॉप भी नहीं हो सकती है। इसीलिए वो काम को आगे जारी रखी और फिर पूनम की राजेश खन्ना के साथ फिल्म दर्द रिलीज हुई, जो कि हिट रही। इसके बाद पूनम की अगली फिल्म तेरी कसम भी सफल रही। फिर क्या था, अब तो पूनम एक के बाद एक सीढ़ियां आगे की ओर चढ़ती ही गई और एक के बाद एक हिट फिल्में देती रही। उस समय के सभी बड़े स्टारों के साथ पूनम ढिल्लों ने काम किया। साथ काम करते हुए पूनम और पद्मिनी कोल्हापुरी अच्छी दोस्त बन गई थी। पद्मिनी प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा से प्यार करती थी, लेकिन उनके घर वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। जब घर वाले नहीं माने तो पद्मिनी ने 21 साल की उम्र में घर से भागकर प्रदीप से शादी करने का फैसला किया। इस काम में उनके दोस्त पूनम ढिल्लों ने उनकी मदद की। पूनम ने अफरा तफरी में उनके लिए दुल्हन के कपड़े जुगाड़े और गहनों का भी इंतजाम किया। पद्मिनी ने अपनी शादी में पूनम के दिए हुए कपड़े ही पहने थे। हिंदी सिनेमा में 1985 से 86 के समय वैनिटी वैन की शुरुआत करने का क्रेडिट पूनम ढिल्लों को ही दिया जाता है। वैनिटी वैन आने से पहले हीरोइंस को आउटडोर शूटिंग में कपड़े बदलने और दूसरे कामों में काफ़ी दिक्कतें आती थी। जब पूनम ने पहली वैनिटी बनवाई तो अमिताभ बच्चन ने उसका उद्घाटन किया। अनिल कपूर और श्रीदेवी भी इसमें शामिल हुए। आज भी कई हीरोइंस पूनम को वैनिटी वैन का कल्चर लाने पर शुक्रिया अदा करती हैं। पूनम ढिल्लों को पॉपुलैरिटी दिलाने वाली फिल्म नूरी थी। यश चोपड़ा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रमेश तलवार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान रमेश को पूनम से प्यार हो गया, लेकिन ये बात पूनम नहीं जानती थी। एक बार पूनम ने बातों ही बातों में कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहती है। ये सुनते ही रमेश तलवार ने पूनम को एक बंगला गिफ्ट कर दिया।
जैसे ही पूनम ढिल्लों को पता चला कि रमेश तलवार उनसे प्यार करते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं, तो उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म निर्माता रमेश नूरी फिल्म के सह निर्माता थे। जब उन्होंने पूनम को देखा तो पूनम की खूबसूरती देख उन पर मर मिटे। रमेश को पूनम पहली ही नज़र में भा गई, लेकिन रमेश चाहते थे कि पहले पूनम से दोस्ती की जाए, फिर जब वह दोस्त बन जाएंगी तब उनसे अपना हाले दिल बयां करेंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पूनम और रमेश तलवार अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन रमेश तलवार कभी भी अपने दिल का हाल बयान नहीं कर सके, या यूं कहे कि उन्हें मौका ही नहीं मिला, जबकि पूनम के लिए वह उनके अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा गया कि पूनम ढिल्लों और रमेश तलवार ने सगाई कर ली है, लेकिन इस अफवाह पर भी दोनों ने चुप रहना ही सही समझा। अब यह अफवाह थी कि हकीकत इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बाद जब एक दिन फिल्म मैगजीन में यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों की तस्वीर छपी तो मीडिया ने यह अफवाह उड़ा दी कि यश चोपड़ा और पूनम ढिल्लों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हुआ यूँ था कि जब पूनम नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो यश चोपड़ा ने उन्हें रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दिया था, क्योंकि यश चोपड़ा ने ही पूनम को फिल्मों में ब्रेक दिया। उनका कहना था कि पूनम के लिए यह शहर अनजान है, जब तक वह इस माहौल में नहीं ढल जाती वह यहीं रहेंगी। पूनम ढिल्लों को यश चोपड़ा सेट पर भी साथ लेकर जाया करते थे, जिस वजह से दोनों अक्सर साथ में ही दिखाई देते। लेकिन मीडिया ने इनके अफेयर की खबरें चला दी। आखिरकार कुछ दिनों के बाद इस रिश्ते पर भी ब्रेक लग गया, जब पूनम ने अपना घर ले लिया। 1980 के समय पूनम का करियर टॉप पर था। इस साल एक फिल्म की शूटिंग के समय पूनम की मुलाकात निर्माता निर्देशक राज सिप्पी से हुई। यह पहली बार था जब पूनम को राज से प्यार हो गया। राज को भी पूनम से प्यार हो गया। पूनम थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए। इन दोनों का प्यार उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री की सुर्खियां बन गई। पूनम राज से शादी करना चाहती थी, जबकि राज शादीशुदा थे। इसके बाद भी पूनम चाहती थी कि राज अपनी पत्नी को तलाक दे दे और उनसे शादी कर ले। राज भी पूनम से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे। वे अपनी पत्नी और परिवार को छोड़ना नहीं चाहते थे। जब पूनम को यह बात समझ आ गई कि राज उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो पूनम ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। पूनम ढिल्लों राज सिप्पी से अलग तो हो चुकी थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। और तभी अचानक 1988 में पूनम ढिल्लों के पिता इस दुनिया से चल बसे। पूनम के ऊपर जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा। पहले प्रेमी से अलग होना, फिर पिता का स्वर्गवास होना, यह सब पूनम को झकझोर कर रख दिया। पूनम बताती हैं कि 1988 उनके लिए सबसे बुरा साल साबित हुआ। वह इस साल को याद तक नहीं करना चाहती हैं। 1988 में एक करीबी दोस्त की होली पार्टी में पूनम की मुलाकात प्रोड्यूसर अशोक ठाकेरिया से हुई। दरअसल उमेश मेहरा ने अपने फार्म हाउस पर होली की पार्टी रखी थी। उमेश मेहरा और पूनम ढिल्लों दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसी कारण उमेश ने पूनम से होली पार्टी में आने की जिद की। पिता के मौत से दुखी पूनम ने पार्टी में आने को हाँ तो कह दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि वो होली नहीं खेलेंगी। उनके फार्म हाउस पर लोग चारों तरफ होली के रंग में डूबे हुए थे और वहीं पर पूनम एक कोने में चुपचाप बैठी थी, अपने पिता को याद कर रही थी। तभी अशोक ने पूनम की हालत को देखकर उनका मन भटकाने के लिए उनके ऊपर पानी फेंक दिया। पूनम पहले तो डर गई, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। पूनम को अशोक का यह अंदाज बहुत पसंद आया और उस दिन से अशोक ने हर रोज पूनम के घर एक फूलों से भरा गुलदस्ता भेजने लगे। फिर एक दिन अशोक ने पूनम के सामने शादी करने की बात कही और पूनम भी पिछले रिश्ते से टूटी हुई थी, तो उन्होंने यह रिश्ता कबूल कर लिया। फिर 1988 में पूनम और अशोक शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद पूनम फिल्मों में कम नजर आती थी। पूनम की आखिरी फिल्म 1992 में विरोधी था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। पूनम ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा अनमोल और एक बेटी पालोमा। दोनों फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। पूनम और अशोक के बीच कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों की शादी में दरार आ गई।
दोनों में हर छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। जब पति ने पूनम से दूरी बना ली तो वो बुरी तरह टूट गई। फिर 1994 के बाद उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो गया। उन दोनों के बीच रोज झगड़ा होते थे। फिर अचानक पूनम को जानकारी मिली कि उनके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। पूनम पति से सवाल जवाब करने की बजाय उनको मजा चखाना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि अगर मेरे होते हुए अशोक किसी और के साथ रिश्ते में हैं तो अब मैं भी उन्हें वही जवाब दूंगी। पूनम ने हांगकांग के बिजनेसमैन कीकू के साथ रिश्ते में आ गई। जब अशोक को यह जानकारी लगी तो उन दोनों के झगड़े और बढ़ गए। झगड़े ऐसे बढ़े कि दोनों को 1997 में तलाक लेना पड़ा। तलाक के बाद दोनों बच्चों की कस्टडी पूनम के पास आ गई। अब पूनम फिर से फिल्मों में वापसी करना चाहती थी और उन्होंने फिल्म जुदाई से फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। पूनम ने छोटे पर्दे पर 1995 से काम करना शुरू कर दिया। उनका पहला टीवी सीरियल था अंदाज। उन्होंने 2002 से लेकर 2004 तक किट्टी पार्टी में मंजू के किरदार में नजर आई। 2009 में बिग बॉस सीजन 3 में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आई और सेकंड नंबर पर रही। 2013 में टीवी सीरियल एक नई पहचान में काम किया। पूनम आज भी छोटे पर्दे पर और वेब सीरीज में काम करती नजर आती हैं। एक्टिंग के अलावा पूनम ढिल्लों मेकअप वैन बिजनेस से भी मोटी कमाई करती हैं। दोस्तों, आपको पूनम ढिल्लों की कौन सी फिल्म बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर पूनम ढिल्लों से जुड़ी आपके पास कोई भी जानकारी हो तो हमारे साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।